वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आपका पंचायती राज छत्तीसगढ़ सालवर्ड एमसीक्यू सीरीज़ 3 में। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो शुरू करते हैं आज का सीजन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएँ और 4 अनुसूचियाँ हैं। अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएँ, 3 अनुसूचियाँ हैं। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएँ और 4 अनुसूचियाँ हैं। अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएँ और 5 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज अधिनियम 1993 में 15 अध्याय है, 132 धाराएँ हैं और 4 अनुसूचियाँ हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं। फिर से लगभग वही क्वेश्चन, और अभी हम लोगों ने देखा है इसमें 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूची, 15 अध्याय, 132 धाराएं। अगला, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत। तो इसमें होगा नगर पंचायत। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल है। ये इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, नगर पंचायत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो ये प्रभावी हुआ था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रदेश में लागू हुआ। पूर्व में इसका नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। यह 1,11,000 इकाई, दस सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, ये 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया, डेट को दिया गया है। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। यह विधियों का अनुकूल आदेश 2001 कहलाता है। तो 94 जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके विषय में सही है ए, बी, सी एवं जी। ये देख पा रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। और जी ऑप्शन, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। डी, ई और एफ ये तीनों नहीं है। 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया, ये गलत है। 1/11/2000 से ये प्रभावशील किया गया। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर इसमें माना गया है, तो जिसको लिया गया है वही आंसर इसमें दिया गया है। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। तो अभी तक
1993 अधिनियम में एक बार संशोधन हुआ है? ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि थी जून 2004। ऑप्शन नंबर ई सही है। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित गोलमेज सम्मेलन जून 2004 में रायपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो कौन सा सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, बाकी तीन गलत हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो अभी अभी हम लोगों ने वही टॉपिक पढ़े हैं जो मेन इसका हेडिंग है 1993। पंचायती राज अधिनियम 1993 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो इसमें सत्य नहीं है पूछा है हमको, तो ये तीन ऑप्शन सत्य हैं, ए, बी और डी। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है और महिलाओं के लिए आरक्षण है और समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर है इसका। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये गलत कथन है और यही प्रश्न में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, पंचायत निर्वाचन नियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां और कार्य नियम 1999। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। यही वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये आपको याद रखना है, धारा 21 क, ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 21 क में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या। धारा 21 किससे संबंधित है? इसमें प्रावधान है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 क पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना और धारा 28 जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 35 जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो ये साथ साथ के आगे गैप हुआ है। धारा 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उसमें 7 जोड़ देंगे, धारा 28 हो जाएगा जनपद और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उसमें 7 जोड़ देंगे तो धारा 35 जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 37 पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 39 संबंधित है निलंबन से और धारा 40 हटाना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा खाली स्थान प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है। इसका सही उत्तर है 47, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 47 जिसमें प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है, ये 47 धारा। अगला है, सूची 1 और 2 को मेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। धारा 37, धारा 38, 39 और 40 तो किससे संबंधित है? इसके उत्तर को ही हम देख लेते हैं क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो ए तीसरा नंबर में आ जाएगा। धारा 39 पंचायत के पदाधिकारियों या पदधारियों का निलंबन, ठीक है। और बी ऑप्शन में फोर्थ यानी 40 जो है वो पंचायत के पदाधिकारियों या पदधारियों का हटाया जाना। 39 में निलंबन और 40 में हटाया जाना, अभी हम लोगों ने इसका व्याख्या देखा था। और सी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, रिक्तियों का भरा जाना, धारा 38। और डी के लिए जो है फर्स्ट, पंचायत के पदधारियों द्वारा त्याग पत्र, धारा 37, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर से कूट मिलान करना है, ऑप्शन देखना है अनुसूची 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से धारा और उसके उपधारा शामिल हैं। तो सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है। इसका सही उत्तर जो है बी है। अनुसूची 1 में धारा 80 आ जाएगा और अनुसूची 2 में ए में सेकेंड नंबर, ये गलत हो गया, ए में सेकेंड नंबर है। अनुसूची 2 में धारा 77 की उपधारा 2 और बी नंबर में है 3, यानी कि अनुसूची 3 में धारा 80 हो जाएगा। और सी नंबर में है फर्स्ट, अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1 और अनुसूची 4 में धारा 53 की उपधारा 1। ये आपको याद रखना है। एक संबंधित है अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 2 है धारा 77 की उपधारा 2 और अनुसूची 3 है धारा 80, अनुसूची 4 है धारा 53 की उपधारा 1। तो 1 और 2 77 की उपधारा हैं, 1 और 2 सीरियल वाइज, और अनुसूची 3 धारा 80 है और अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1। पंचायतों और अन्य स्थानीय प्रकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत, पंचायतों और पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन नियम 1994 धारा खाली स्थान के तहत प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 90। तो 1994 की धारा 90 के तहत क्या प्रावधान है, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्रकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। तो 1993 जब लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम, तो इसमें जो है कौन कौन सा ऑप्शन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला विकास अभिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण कल्याण अभिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को शामिल किया गया था या विलीन किया गया था जब अधिनियम 1993 जब लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14A के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धारा 129, 129A, B और C, ये किस किस से संबंधित हैं, इसको सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ए के लिए 4 दिया है, तो ये हम ए को 4 में मिला देते हैं। 29 में है, धारा 129 में है पंचायतों की संपरीक्षा, और बी में है फर्स्ट, यानी कि 129A के लिए हो जाएगा परिभाषाएं, और 129B इसके लिए हो जाएगा ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, और 129C ये संबंधित है ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। तो ये हम लोग अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 1992 में देखा था कि जो अनुच्छेद है उसमें हम लोग देखे थे 143A, B, C के अंतर्गत इस तरह से।
तो यही आपको याद रखना है। 129 में है संपरीक्षा, 129A में है परिभाषाएं, बी में है ग्राम सभा का गठन, और सी में है ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।